इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, मालथौन सागर 287 मेरी चाय, श्रीमती सुशीला बाई जैन, श्री राजेंद्र रजनी जैन, श्री सुरेंद्र सपना जैन, श्री वीरेंद्र ऋतु जैन, श्री अश्विन रागनी जैन, श्री नमन शानू जैन, पलक जैन, डॉली जैन, अनुभव जैन, सुरभि जैन, पूर्वी जैन, स्तुति जैन एवं सुजय जैन। 287 मेरी चाय, मालथौन वाला परिवार, सागर। शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, आज पुनः हम लोग के लिए सौभाग्य है प्रातःकालीन इस मंगल बेला में विश्व शांति प्रदायक शांति जाप और तदुपरांत पूज्य देव की विशेष प्रवचन श्रृंखला को सुनने का, जो हमारी चेतना के संस्कारित करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम लोग जाप और उपदेश की ओर चलें, इसके पूर्व रोज़ की तरह गुरुदेव की मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो आप लोग हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हे गुरुवर, जाप कराकर हम लोग को ऊपर। सभी लोग अपना मानस तैयार कीजिए। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम
सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर्षी अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। हे परमोपकारी गुरुदेव, भाव शांति प्रदायक अपने मंगलमय प्रवचन से हम लोग को संबोधित करके तात करें। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सभी लोग हाथ जोड़ लें और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सवसाहुनं। एषो पञ्चेणमुयारो। एषो पञ्चनमो यारो। सर्वपावपणाशिनो। सर्वपावपणाशनो। मङ्गलाळं च सवेशिं। मङ्गलाळं च सवेशिं। परमं हो मङ्गलम्। परममहोयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। जीवन की साधना के क्रम में उपासना के अंगों में पूजा पाठ जाप व्रत नियम संयम सभी समाहित होते हैं और ये सारी क्रियाएं हमारी आध्यात्मिक उन्नति के आधार है। इनके बल पर हम अपने चित्त और चेतना का रूपांतरण घटित कर सकते हैं, बशर्ते ये सारी क्रियाएं आध्यात्मिकता से जुड़ी हो। आत्मस्पर्शी क्रियाएं हमारा जीवनोत्थान करती है और केवल क्रिया के स्तर पर की जाने वाली क्रिया रूटीन का हिस्सा बन जाती है। संत कहते हैं धर्म कार्य को एक रूटीन की भांति मत करो, इस तरह करो कि वो तुम्हारी रूटीन को चेंज कर डाले, तुम्हारी लाइफ स्टाइल में बदलाव आए,
तुम्हारे चिंतन में, सोच में, प्रवृत्ति में, सब में बदलाव घटित कर दे और हर पल उसका आनंद लिया जा सके। आज मैं बात करने जा रहा हूँ व्रत की, जो हमारी उपासना का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, पर जिसके प्रति लोगों का उत्साह कम देखने में मिलता है। पूजा पाठ के लिए, जाप के लिए, दान पुण्य के लिए लोग फिर भी जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन व्रत संयम के लिए लोगों का अपेक्षित रुझान कम दिखता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो व्रतों को अंगीकार किए बिना जीवनोत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। यदि हमें अपना जीवनोत्थान करना है तो हमें व्रतों का अनुपालन करना ही चाहिए। आज बात मैं उन लोगों के लिए करूंगा जिन्हें व्रतों के प्रति रुझान नहीं है, या जो व्रतों को अपने जीवन का एक बंधन या बोझ मानते हैं, और मैं उन लोगों के लिए भी करूंगा जो व्रतों को अपना कल्याणकारी मानकर उनका पालन करते हैं। जो पालन नहीं करते वे व्रतों के महात्म को समझकर इसे जीवन का अंग बनाए, और जो पालन करते हैं वे इसका सच्चा आनंद ले। जीवन में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। व्रत क्या है? सबसे पहला सवाल, व्रत क्या है? प्रतिज्ञा पूर्वक योग विषयों के त्याग का नाम व्रत है। व्रत का मतलब है दूर हटना, छोड़ देना, विरत हो जाना, परित्याग कर देना। किनका? जो हमारे चित्त और चेतना को विकृत करे उनका, जो हमारे जीवन को मलिन और कलंकित बनाए उनका, जो हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति को बिगाड़ दे उनका, जिससे हमारा भाव और बर्ताव बिगड़ जाए उनका, जिससे हमारा चाल और चलन बदल जाए उनका। प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। व्रत का मतलब है विराम लेना। अगर हमें सतपथ पर चलना है तो उसकी शुरुआत ही व्रतों से होती है। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए और अपनी वृत्तियों का परिष्कार करने के लिए व्रतों को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम व्रतों को अंगीकृत करते हैं, व्रतों को अंगीकार करते हैं, तो उससे हमारे सोच में बहुत बड़ा बदलाव खड़ा होता है। संत कहते हैं अगर तुम धर्म पथ पे चलना चाहते हो तो पहले तय करो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस रास्ते पर नहीं जाना है उसकी प्रतिज्ञा करो, और जिस रास्ते पर चलना है उसमें चलने का उत्साह उत्पन्न करो। इसी का नाम व्रत है, जिसे सामान्य भाषा में नियम शब्द से भी जाना जाता है। हालांकि नियम अल्पकालिक भी होता है, लेकिन नियम भी एक व्रत है। उस व्रत का निर्वाह अच्छे से होना चाहिए। प्रायः व्रत का जब भी नाम आता है तो लोग खाने पीने के त्याग को व्रत कर लेते हैं। आज हमारा व्रत है तो आज उनका खाने पीने का त्याग है, उपवास है, या एक वक्त भोजन करना है, या अन्न नहीं खाना है। इस तरह की बातें हमारे सामने आती है। और व्रत का मतलब लोग इतना ही समझ लेते हैं कि आज खाने पीने में विशेष नियंत्रण रखना व्रत है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो खान पान का नियंत्रण व्रत है, पर केवल खान पान के नियंत्रण का नाम व्रत नहीं है।
जिसके लिए हमें खान पान का नियंत्रण किया है उसे देखो। सच्चे अर्थों में पापेभ्यो विरतिर्व्रतम, पापों से दूर हटना व्रत है, दुष्प्रवृत्तियों से दूर हटना व्रत है। हमारा उसकी तरफ ध्यान है? कितना ध्यान? पहली बात, अपनी वृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए व्रत तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। व्रतों से वृत्तियों का परिष्कार होता है। आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो उसके पोषक का आलम्बन लो और उससे बाधक से दूर हटो। 4 बातें आप सबसे करूंगा। नियम, निषेध, नियंत्रण और शुद्धि। अपनी चेतना की शुद्धि करना चाहते हो तो सबसे पहले नियम लो। नियम लो मतलब उन सब को छोड़ो, उन सब से दूर हटने का संकल्प लो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से डिगाते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे पथ से भटकाते हैं। नियम जरूरी है, बिना नियम के तो कोई काम ही नहीं चलता। एक बार मेरे पास एक परिवार आया, उनके साथ एक युवक भी था। कहा महाराज जी इसको कुछ नियम दे दो। जैसा कि अक्सर होता है, आज की नई पीढ़ी नियम के नाम से भागती है। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज क्या रखा है नियम में? मेरा नियम से कोई विश्वास नहीं है, मैं बंधन में नहीं बंधना चाहता। मैंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद बातचीत के क्रम में मैंने पूछा तुम्हारी क्या हॉबी है? बोला महाराज क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है। तो क्रिकेट कैसे खेलते हो? क्रिकेट में क्या होता है? बोला महाराज जी बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, विकेट होता है, क्रीज होती है और कुछ लोग फील्डिंग करते हैं। फील्डिंग करके खेल खेला जाता है। महाराज आप तो जानते होंगे क्रिकेट में। मैं जानता तो फिर भी विशेष जानने के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा तो क्या होता? बैट्समैन कहीं भी खड़ा होकर के बॉल खेल सकता है? नहीं नहीं महाराज जी उसको अपने क्रीज पर खड़े होना पड़ता है। अच्छा क्रीज छोड़ दे तो? बोले आउट हो जाता है। अच्छा अब बॉलर कहाँ? जिसके पास हाथ में बॉल आता है वो बॉल फेंकता है क्या? बोले नहीं महाराज बॉल को तो बॉलर ही फेंकता है और उसका भी पॉइंट फिक्स होता है। विकेट के हिसाब से उसे बॉल फेंकनी पड़ती है। बोले अच्छा कहीं से भी बॉल फेंक सकता है? बोले नहीं महाराज कहीं से भी नहीं फेंक सकता। बोले क्यों? बोले ये नियम है, ये नियम है। बोले अच्छा और जो फील्डर होते हैं वो क्या करते हैं? बोले मैदान में दौड़ते हैं। बोले अच्छा तो मैदान में कहीं भी दौड़ सकते हैं? बोले दौड़ सकते हैं पर बाउंड्री के भीतर। मैंने पूछा बाउंड्री के बाहर क्यों नहीं? बोले महाराज ये नियम है। तो तुम क्रिकेट खेलते हो तो इन नियमों का पालन करते हो? बोले हाँ महाराज वो तो करना पड़ता है, नहीं तो मजा ही खत्म होगा। हमने कहा अभी तो तुम कह रहे थे मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं, और अभी तुम कह रहे हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो उसके सारे नियमों का पालन करता हूँ, क्योंकि नियमों के बिना मजा ही खत्म। ये सच है क्रिकेट से अगर विकेट हट जाए, क्रीज हट जाए या क्रिकेट की बाउंड्री हट जाए, उसका नियम हट जाए तो क्रिकेट के खेल का कोई मज़ा नहीं। तो जिस तरह क्रिकेट जैसे खेल खेलने के लिए उसके नियमों से बंधना जरूरी है, उसी तरह जीवन का रस लेने के लिए उसके नियमों से बंधना जरूरी है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बिल्डूरा ने लिखा है, सम रूल्स आर एसेंशियल फॉर
गेम ऑफ लाइफ। जीवन के इस खेल में कुछ नियम जरूरी है। उन नियमों में जो ढाल लेता उसको मजा आता है, सच्चे अर्थों में वही मजा ले पाता है। और जो नियमों में बंध नहीं पाता उनका जीवन बोझिल बन जाता है। तो हमें नियमों से बंधना चाहिए। व्रत एक नियम है जो हमारे चारों तरफ एक बाउंड्री की तरह खींची भी होती है। हर मनुष्य को एक बाउंड्री खींचनी चाहिए अपनी मर्यादा की, जिसका उल्लंघन मुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। ये समझ होनी चाहिए, उसका संकल्प होना चाहिए। उससे बंद करके चलेगा तब कहीं जाकर वह अपने जीवन को परिष्कृत कर पाएगा। तो नियम तो ले लिया हमने, संकल्प तो ले लिया, लेकिन मन की दुर्बलता है। संकल्प लेने मात्र से काम नहीं होता। कई बार संकल्प लेने के बाद जिसका संकल्प लिया है उधर ही मन भागता है। अक्सर यही होता है। निषेध में जिज्ञासा। जब तक किसी बात का नियम न लो तब तक तो फिर भी उधर ध्यान न जाए। कई लोग बोलते हैं नियम लेने के बाद उधर ध्यान ज़्यादा जाता है। जाएगा, ये मन का स्वभाव है। लेकिन जब नियम लो तो उसके बाद मन भागे। निषेध करो, निषेध करो। नहीं, ये तो मैं छोड़ चुका हूं, ये कार्य तो मुझे नहीं करना, मुझे तो इससे दूर रहना है। मैंने उसे अपना अहितकर मान करके छोड़ा है, अब अहितकर रास्ते पर मुझे नहीं जाना है। ये निषेध अंतरंग में होना चाहिए। किसी व्यक्ति को धूम्रपान करने की आदत है, किसी को गुटखा खाने की आदत है, किसी को मद्यपान करने की आदत है। उसने नियम ले लिया, पर लेने के बाद बार बार मन चलता है, उधर ही ज़्यादा जाता है। कहते नहीं, निषेध करो। नहीं, मैंने अपनी प्रेरणा से ये नियम लिया है, मैंने अपने हित के लिए ये नियम लिया है, मैंने अपने भविष्य को संरक्षित करने के लिए नियम लिया है। अब मुझे किसी भी हालत में अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। निषेध। मन रुकता है, मन रुकता है। लेकिन कई बार ऐसा अनुभव आता है, निषेध करने के बाद भी मन बार बार उधर उत्साहित होने लगता है, उधर दौड़ता है। तो फिर उस दौड़ने वाले मन को नियंत्रित करो, अपने ज्ञान के बल पर, अपने विवेक के बल पर। जब मनुष्य का विवेक जाग जाता है तो कोई भी अकार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के लिए देख लीजिए, उसकी कितनी भी बड़ी दुर्बलता हो, वो अनुचित स्थान पर कभी वैसा कार्य नहीं करता। उसके अनुकूल स्थान नहीं हो, देश काल उसके अनुकूल नहीं है, तो अपने आप पर नियंत्रण रख लेता है, क्योंकि उसका वो विवेक है जो उसे करने नहीं देता। धर्म क्षेत्र में भी हमने यदि कोई व्रत संकल्प लिया है, निषेध करे और निषेध करने के बाद उसे नियंत्रित करे अपने आत्म सुझाव के बल पर। ये मुझे नहीं करना, इससे मुझे दूर हटना है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है। मन को जब प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है, दिशा दर्शन मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, आत्म सुझाव मिलना प्रारंभ होता है और मन उन्हें स्वीकार करना शुरू कर लेता है, तो उफनता हुआ मन भी नियंत्रित हो जाता है। अपने जीवन में अनेक अनुभव ऐसे आए होंगे जब अनेक बार
मन में बड़ा आवेग आता है, उद्वेग आता है, और उसी समय अपने ज्ञान के बल पर हम अपने मन को समझाते हैं, सेल्फ मोटिवेशन देते हैं, तो जैसे उफान शांत होता है दूध का, वैसे मन का भी उफान शांत हो जाता है। ये दोनों तरह से हो सकता है, कोई दूसरा भी हमें समझाकर हमारे मन को शांत कर सकता है, और कई बार हम खुद भी शांत हो जाते हैं। जो थोड़े समझदार होते हैं वो खुद से शांत होते हैं, और कई बार ऐसा कहने में भी आता है, हमने अपने मन को समझा लिया, उचित नहीं दिखा, इसलिए हमने चुप रहना ही बेहतर समझा। ये क्या है? ये नियंत्रण की ही अभिव्यक्ति है। जितना आत्मनियंत्रण होगा जीवन में उतना निखार आएगा। तो नियम के बाद निषेध, निषेध के बाद नियंत्रण, और नियंत्रण करोगे तो आपकी शुद्धि होगी। जिस बुराई और विकार से आप बचना चाहते हैं उसकी शुद्धि का एक क्रम है। इसलिए कहा गया, व्रत को अपने जीवन का अंग बनाओ, बिना व्रतों के जीवन का उद्धार नहीं होता। और वो व्रत अपनी वृत्तियों के परिष्कार का व्रत है। वृत्तियों को बदलो, अपने एक एक दोषों, एक एक दुर्बलताओं को दूर करने का व्रत लो। कटिबद्ध हो जाओ। जब तक हम उसे दूर नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसी दृष्टि अगर मन में जगती है तो व्रतों का आनंद ही कुछ और होता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं। एक व्यक्ति जो एक उच्चाधिकारी है, उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव मुझसे बताया। बोला, महाराज श्री, आपके संपर्क में आने के पहले मेरा धर्म से कोई जुड़ाव नहीं था। मैं व्रत नियम का अक्सर मखौल उड़ाया करता था। मुझे ये सब चीज़ें अर्थहीन लगती थी, और मेरे अंदर वे सारी बुराइयां थी जिसे लोग हाई सोसाइटी के नाम पर आजकल अपना रहे हैं। पर महाराज जी, पता नहीं कैसा पुण्योदय जागा। पत्नी रोज आपको सुनती थी, एक दिन मैं आपको सुनने लगा, और सुनते 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 मेरी रुचि जग गई, और मुझे लगा कि आपका कहना बिल्कुल सही है। आपने एक दिन कहा था कि मनुष्य को अपने लय में जीना चाहिए, उसका अपना अनुशासन होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। आपकी बात मुझे लगी, और तब मैंने सोचना शुरू किया कि वाकई में मैं जिस धारा में बह रहा हूँ वो तो गुलामी की ज़िंदगी है। स्वतंत्रता तब आएगी जब मैं अपने मन का मालिक खुद बनूंगा। महाराज, वह घटना मेरे जीवन की टर्निंग पॉइंट हो गई, और मेरे मन में आपकी कृपा से पता नहीं कैसी प्रेरणा जगी। मैंने सोचा, अपने जीवन के 52 वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए। जब जागो तभी सवेरा। अब मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। महाराज, परोक्ष रूप से आपको प्रणाम करके मैंने सारे नियम खुद ले लिए। मैंने व्रत ले लिया कि अब वो कर्म मैं नहीं करूँगा। महाराज जी, नियम लेने के बाद मेरे मित्र जिनके साथ में उठता बैठता था, वे मुझे बार बार प्रेशराइज करने लगे। मैंने उन सबको निषेध किया। मैंने कह दिया, नहीं, अब मैंने अपने जीवन का तरीका बदल दिया। मेरे लक्ष्य बदल गए, मेरे उद्देश्य बदल गए, मेरी दृष्टि बदल गई, मेरी धारणा बदल गई। अभी तक मैं इन सब मामलों में तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे जीवन की असलियत का पता लग गया। अभी तक मैं कृत्रिमता में जीता था, अब मैं स्वाभाविकता का आनंद लूँगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि चीज़ों में अल्पकालिक आनंद है और आत्मसंतुष्टि में चिरकालिक आनंद है। वो वास्तविक आनंद है, वो जीवन की अनुभूति है। अब मैं उधर जा नहीं सकता, मैंने सबको निषेध कर दिया। और जब कभी मन इधर उधर होता, आपके प्रवचन सुनता, नियंत्रित हो जाता। मैंने कुछ स्वाध्याय भी करना शुरू कर दिया, उसके बदौलत अपने मन को नियंत्रित कर लिया। अब महाराज 6 महीने हो गए, मेरी सारी दुर्बलताएं दूर हो गई।
अब मेरे मन में पूरी तरह शुद्धि है और शुद्धि के कारण शांति भी है, प्रसन्नता भी है। आज मेरे परिवार में एक अलग प्रकार की खुशी है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे इस निर्णय से बहुत खुश हैं और मेरा व्यवहार उनके प्रति बदला, उनका दृष्टिकोण मेरे प्रति बदल गया। पहले मैं घर में आता था तो लोगों को टेंशन हो जाता था, आज मैं घर में आता हूँ प्रसन्नता की लहर फैलती है। ये मेरे व्रतों का परिणाम है। महाराज मैंने समझ लिया कि आनंद क्या है। अभी तक मैं किसी को व्रती के रूप में देखता था तो सोचता था ये लोग अपने जीवन के मूल रस से वंचित हैं, लेकिन अब मुझे पता लगा जीवन का असल रस तो इसी में है। महाराज मैंने ये भी तय कर लिया है कि दायित्व पूर्ण करने के बाद मैं आपके चरण चिन्हों पर ही चलूंगा। ये एक आनंद है। ऐसी दृष्टि अपने भीतर विकसित की जा सकती है। जो करते हैं उनको एक अलग अनुभूति होती है, पर बहुत आयत लोग इस तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, उनकी इधर रुचि नहीं होती। कदाचित नियमों को आदर्श तो मान लेते हैं, व्रतों को आदर्श मान तो लेते हैं, लेकिन उस आदर्श का अनुकरण करने का साहस नहीं जगा पाते। जब तक मनुष्य के हृदय में साहस और संकल्प प्रकट नहीं हो तब तक उसकी वास्तविक सामर्थ्य विकसित नहीं होती। अपनी सामर्थ्य को विकसित करना चाहते हो तो साहस और संकल्प को जगाने की कोशिश कीजिए। यही साहस, यही संकल्प हमारी आत्मा की उन्नति का आधार बनेगा। उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो ये व्रत, नियम, संयम जीवन के परिष्कार के मूलभूत अंग है। अपने जीवन की शुद्धि करना चाहते हो तो इसी दिशा में आगे बढ़ो। अब रहा सवाल उनका जो व्रती हैं, जो व्रत नियम पाल रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लें कि व्रतों के पालन का मतलब क्या है। केवल खान पान की शुद्धि करना, खाने पीने संबंधी नियम ले लेना, इसका नाम व्रत है? ये तो बड़ा उथला है। खाने पीने का ध्यान रखना बहुत उचित है, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, पापों के परित्याग का नाम व्रत है। पापों से अपने आप को बचाओ, पापात्मक प्रवृत्तियों से आप अपने आप को बचाएं। हमारे यहाँ कहा गया जिस दिन तुम्हारा विशेष व्रत हो उस दिन निर्वृत्ति में रहो। क्या दशा होती है। मेरा एक परिवार जुड़ा था, उनमें आहार हुआ। उस परिवार के पूरे घर के लोग धार्मिक थे, पर एक सज्जन उनके हिसाब से नास्तिक थे। आहार हुआ, संयोग से वो व्यक्ति आहार देख रहा था। मेरे ज्ञान में पहले से था कि आदमी मंदिर कभी नहीं आता। उस स्थान पर हमारा 2 महीने का प्रवास हो चुका था, एक भी बार मैंने उसे देखा नहीं था। मुझे इशारा कर दिया, महाराज वो आहार देख रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी उसकी नज़र मिली, उसने मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुरा दिया। आहार समाप्त होने के बाद मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया। अब कमंडल लेके तो उसे मुझे छोड़ने आना पड़ा। आया, बैठते देर नहीं हुई कि घर भर के लोग एक साथ टूट पड़े, महाराज इनको नियम दो, इनको नियम दो, इनको नियम दो, ये मंदिर नहीं आते। मैंने सबको शांत किया। शांत करने के बाद सब चले गए। बाद में उससे पूछा, भैया क्या बात है, तुम्हारा घर, पूरा घर धार्मिक है, तुम धर्म क्यों नहीं करते? उसने छूटते ही कहा, महाराज मैं इनसे अच्छा धर्म करता हूँ, मैं इनसे अच्छा धर्म करता हूँ। ये लोग केवल आपको सुनते हैं, हम आपको जीते हैं। मैंने आपका एक प्रवचन मिस नहीं किया, बस ये लोग आपके सामने बैठ के सुनते हैं, मैं सरदार जी की दुकान पर बैठ के सुनता हूँ। सामने सरदार जी की दुकान थी, बाहर माइक लगा हुआ था। बोला मैं सरदार जी की दुकान पर बैठ के सुनता हूँ, पर ये बताओ महाराज, हमारी भाभियाँ अष्टमी चौदस को उपवास करती हैं, उनका व्रत रहता है, और प्रायः उसी दिन खटमल मारती हैं। ये धर्म कहाँ से?
क्या यह क्रिया रूढ़ता नहीं है? मैं मानता हूं ऐसा करने वाले बहुत कम होंगे। उसने ऐसा बोला महाराज इनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं, बात में आग उगलते हैं, इनके लोभ लालच की कोई सीमा नहीं और ईमान का तो कोई भरोसा नहीं। अब आप बताइए उनका धर्मी होना अच्छा या मेरा अधर्मी रहना अच्छा? मैंने आज तक किसी के साथ छल कपट नहीं किया, मैं कभी किसी को तेज स्वरों में नहीं बोलता, मुझसे कुछ बोल भी दे तो मैं उसे नज़रअंदाज करता हूँ। मैं इनके हिसाब का धर्म नहीं करता, लेकिन अपने आप को संयत बनाए रखना अपना धर्म मानता हूँ। अब आप बोलिए मैं कहीं गलत हूँ तो उसे सुधार लूँ। अपने आप को संयत बनाए रखना अपना धर्म मानता हूँ। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ। हमने कहा अगर तुम इस अवधारणा में जीते हो तो तुम धर्म नहीं कर रहे हो, धर्म का फल प्राप्त कर रहे हो। हमारी सारी धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य यही है, अपने आप को संयत रखना। संयत रखने का प्रयास हमारा होना चाहिए। हालांकि मैंने उससे कहा इतना सब कुछ करते हो, एक कदम और आगे बढ़ो, भगवान के पास आओगे, कुछ अच्छी प्रेरणा मिलेगी। गुरुओं को दूर से सुनते हो, तुम प्रेरणा पाते हो, निकट से सुनोगे और आगे बढ़ने का उत्साह आएगा। ये करना शुरू करो। माना कि बहुत सारे लोग धार्मिक वातावरण में रहते हुए भी जिस तरीके से धर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उनमें विकृतियां हैं, दोष है, दुर्बलता है, पर उन्हें देखकर तुम धर्म से दूर मत हो। ये तय करो मैं जब भी धर्म करूँगा ऐसा नहीं करूँगा। ये बचाव का रास्ता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो व्रती हैं, व्रत उपवास करते हैं, वे अपने व्रतों में रूढ़ ना रहें, व्रतों के प्रयोजन को ध्यान में रखें। रागत देश निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपने विकारों का शमन, अपने दोषों का शमन, अपने दुर्बलताओं का शमन, अपने दुर्गुणों का विनाश ही हमारी मूलभूत साधना है। उसकी तरफ ध्यान रखना। कई लोग हैं जो 16 का तो खाते हैं और 16 उगलते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में 16 की भांति भड़क जाते हैं। क्या मतलब? तुम्हारी हिंसा से विरक्ति कितनी है, तुम्हें ये देखना है। वो मन से भी हो, वचनों से भी हो, शरीर से भी हो। खाने पीने में तुमने हिंसा को छोड़ दिया, बहुत सराहनीय बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे व्यवहार की हिंसा यदि जुड़ी हुई है तो तुम्हारे हृदय में हिंसा से जो विरक्ति होनी चाहिए वो नहीं घटी, और जब तक हिंसा से विरक्ति नहीं हुई, अहिंसा का व्रत कहां होगा? हिंसा की वृत्ति के अभाव में अहिंसा व्रत नहीं हो सकता। तुम भले व्रती कहला लो, सत्य व्रत तुम्हारा है और झूठ बोलने में मगन हो। कहने को मैं व्रती हूं, पर कब कितना झूठ बोल दो कोई हिसाब नहीं। निंदा है, चुगलखोरी है, गाली गलौज है, अब शब्दों का प्रयोग है, और तुम व्रती हो, सत्य व्रती। बोलो व्रती होने का बहाना है या व्रती यथार्थ में व्रती? जब तक असत्य से दूर न होगे सत्य व्रत नहीं होगा। अभी सत्य व्रत तुमसे कोसों दूर है। तुम्हें चाहिए कि अगर मैं व्रती हूं तो मेरा सत्य मेरे साथ जुड़े, वो मेरे जीवन की संपदा बने। मैंने चोरी का परित्याग किया, चोर व्रती हूं, तो तुम्हारे अंदर नैतिकता और प्रामाणिकता जुड़नी चाहिए। अगर अचौर व्रत अंगीकार करने के बाद भी अनैतिकता और अप्रामाणिकता है, विश्वासघात, धोखाधड़ी है, अपने अल्प लाभ के लिए सामने वाले को बड़ा नुकसान देने की प्रवृत्ति है, तो क्या ये चोरी नहीं है? और जब तक चोरी से दूर नहीं हुए तो अचौर व्रत कैसा?
ये अपने मन से पूछना है हर उस व्रती को जो व्रत का पालन करते हैं। केवल ऊपर से बदल जाओगे तो एक प्रकार की आत्ममुग्धता होगी, तुम सोचोगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, पर अभी अच्छाई घटी कहां। तुमने ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, लेकिन अभी भी चित्त डावाडोल होता है, किसी को भी देख करके विकार उत्पन्न हो रहा है, तो तुम्हारी पवित्रता कहाँ बनी। अभी अब्रह्म पनप रहा है तो ब्रह्मचर्य कहाँ। परिग्रह का तुमने सीमा बना ली, पर लालसा अंतहीन है, हाय हाय हर पल लगी है, तो तुम्हारे अंदर अपरिग्रह आया कहां। व्रत लो तो निष्ठा पूर्वक लो, उसे विराम लगा दो नहीं। हर पल ये स्मरण में होना चाहिए कि मेरी सीमा क्या है, मैंने किसका छोड़ा है, किसका परित्याग किया है। और फिर गली नहीं निकालनी चाहिए। कई बार लोग गली निकाल देते हैं। एक जगह एक पंगत लगी, पंगत में आलू की सब्जी बनी थी। अब एक ऐसा आदमी पहुंच गया जिसके आलू का त्याग था और वहां कोई दूसरी सब्जी थी नहीं। सामने वाला बड़ा दुविधा में पड़ा, भैया अब आपको क्या खिलाएं, हमारे पास तो और कोई व्यवस्था नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, आपत्ति काली मर्यादा नास्ती, एक काम करना, झोल झोल दे देना, हम आलू नहीं खाएंगे। आलू मत देना, झोल झोल दे देना, हम झोल से काम चला लेंगे। अब सामने वाला का अच्छा सॉल्यूशन निकल गया। उसे जब झोल परसने लगा, आलू को बचाने लगा, झोल परसने लगा, आलू को बचाने लगा, तो उसने कहा अरे हद हो गई भैया, जो अपने आप आता है उसे क्यों रोकते हो, आने दो। जो अपने आप आ रहा है उसे क्यों रोक रहे हो, अपनी मर्जी से आराम दो। ये दोहरापन है, और यही दोहरापन हमारे जीवन के असल रस को छिन्न भिन्न करता है। अपने आप को इस दोहरेपन से बचाएं, जीवन में वैसी पवित्रता घटित करे जिससे हमें व्रतों का असल आनंद आए। बिना व्रतों के मजा नहीं है, पर तभी जब व्रत मेरे जीवन की अमूल्य निधि बन जाए, वो व्रत मेरे जीवन का अंग बन जाए, वो मेरे आचार में हो, वो मेरे विचार में हो। जब मेरे आचार और विचार में मेरा व्रत होगा तो मेरे व्यवहार में व्रत अपने आप दिखेगा, और फिर मैं उसका प्रतिपल आनंद ले सकूंगा। तो ये उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम सभी उसी तरीके से साधना करें तो जीवन कभी बोझिल नहीं होगा, हर पल आनंद की अनुभूति होगी। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि निष्ठापूर्वक लिया गया थोड़ा सा नियम भी महान फल देता है, और निष्ठा के अभाव में लिए गए बड़े बड़े नियमों का भी कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि नियम बड़े नहीं होते, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी होती है। तो हम ऐसे नियमों को निभाते हुए अपने जीवन को अग्रसर करें भाव के साथ। आज अधिक विस्तार न देते हुए मंगल भावना के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में
क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। धरती के प्राणी का दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 100 श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। बोलिए परम मुनि श्री अरहत सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र जैन मालथौन सागर 287 मेरी चाय, श्रीमती सुशीला बाई जैन, श्री राजेंद्र रजनी जैन, श्री सुरेंद्र सपना जैन, श्री वीरेंद्र ऋतु जैन, श्री अश्विन रागनी जैन, श्री नमन शानू जैन।
पलक जैन, डॉली जैन, अनुभव जैन, सुरभि जैन, पूर्वी जैन, स्तुति जैन एवं सुजय जैन। 287 मेरी चाय, मालथौन वाला परिवार, सागर।